Hallelujah. Hallelujah. Yes. Joyful. Thank you. चलो सीधा वचन में जाएंगे। मैथ्यू 6th chapter 11th verse। मत्ती 6 अध्याय 11वां वचन। Give us this day our daily bread। हिंदी में हमारे प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे दे। राइट, ओके। हाँ, हमारी रोज की रोटी, दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। ओके, राइट। सो जैसे लास्ट टाइम बोला, आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लो, वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि बहुत कुछ सीखने में है इसमें। जब यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाने के लिए बैठे, मतलब चेलों को जब सिखा रहा है, तो हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे उसने स्टार्टिंग ही कहा, इस प्रकार प्रार्थना करो। ये प्रार्थना नहीं, इस प्रकार प्रार्थना करो। इसका मतलब उसमें एक प्रकार है, उसमें एक पैटर्न है, जिसको मुझे सीखना है कि ये प्रार्थना मैं कैसे करूंगा। मुझे सीखना है कि परमेश्वर का प्रकार क्या है प्रार्थना के बारे में, राइट। सो हमने देखा है फर्स्ट 3 चीजें। पहली बात, he said our father, राइट। पहला क्या बोला उसने? हे हमारे बाप, राइट। दूसरा, तेरा नाम पाक माना जाए, राइट। और फिर बोला तेरा राज्य आए, फिर बोला तेरी इच्छा पूर्ण हो, राइट। 4 चीजें जो परमेश्वर अपने लिए मांगा उसने। जब प्रार्थना शुरू करते हैं, हमेशा अपनी जरूरत से चालू नहीं करना, है ना। कुछ लोग सीधा जाते हैं, मुझे ये होना। जब आप ये समझेंगे कि सबसे पहले मुझे परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, उसको धन्यवाद देना है, वो क्या है वो समझना है, मैं किसके पास आ रहा हूं ये मुझे समझना है। जब बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना, जो सिखाते बात करने का, व्हाट यू से, है ना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो करते हैं, राइट, जो कम्युनिकेशन सिखाते हैं, बातचीत करना सिखाते हैं, दे नेवर से दैट ओके सीधा पॉइंट पे आ जाओ, नहीं। देयर इज, जब भी लेटर भी अगर लिखते हैं तो रेस्पेक्टेड स्टार्ट कैसे करते हैं, तो हम बाकी को कैसा कर सकते हैं, तो परमेश्वर को। He says, okay, I deserve something. मांगता नहीं, लेकिन but he says, I deserve something. Right? तो यीशु मसीह ने सिखाया, पहला बोलो हमारे बाप, फिर बोलो your name be hallowed, right? फिर बोलो तुम्हारा राज्य आए, फिर बोलो तेरी इच्छा पूर्ण। बोला पहले जो ये समझ के प्रार्थना करते। कुछ लोग जब ये सिखाता हो ना, कभी कभी लग क्या परमेश्वर सिर्फ अपने लिए मांग रहा क्या? नहीं, वो सिर्फ 4 चीजें मांगा, लेकिन बाकी की प्रार्थना पूरे हमारे लिए। वो ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मैं मांगता हूं, नहीं। अगर पहले मुझे आदर दोगे तो बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए हो जाएंगी, है ना। इसलिए जब टाई तुम्हें मांगा तो बोला सिर्फ 10% दे दे, 90% तेरा है, because that 10% sanctifies the 90%। हालेलुया। तो वैसे तुम्हारी एक आराधना बाकी सब चीजें सैंक्टिफाई कर, तुम्हारा एक गौरव परमेश्वर को जो देते हो, बाकी सब चीजों के लिए रास्ता बनाएगा आपके लिए। आमीन। मैं किसी ने बोला क्या पास्टर परमेश्वर ऐसे बोलने क्या मस्का लगा रहे? मस्का लगाना नहीं है, राइट। इट इज रिकॉग्नाइजिंग हु ही इज। वर्शिप करके मस्का नहीं लगा रहे परमेश्वर को, आराधना करके, स्तुति करके, धन्यवाद देके मस्का नहीं लगा रहे।
हम ये जानते हुए, इसलिए मैं जैसे कल बोल रहा था ना, विद द रेवलेशन नॉलेज ऑफ हु ही इज, वो क्या है। मैं इसलिए बहुत बार मुझे दुख होता है क्योंकि जब परमेश्वर कुछ एक्सपीरियंस कराता है ना, आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस इट अलोन। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में जो है सब एक्सपीरियंस कर। दैट इज द क्राई ऑफ माय हार्ट, दैट इज द क्राई ऑफ माय हार्ट। यू नो, जो अनुभव परमेश्वर देता है, मैं चाहता हूं हम सब मिल के वो अनुभव करें, है ना। जब उसके उस महिमा को देखता है, जब अनुभव करते हैं, आई वॉन्ट दैट एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर एक उसको अनुभव कर सके। Amen. So when God says first honor me, मुझे आदर दो, तो बाकी की प्रार्थनाएं मैं तुम्हारे लिए रखा हूं। यीशु मसीह ने कहां से चालू किया? पहली बात पूछो, है ना। लास्ट टाइम हमने बोला कि पूछो, गिव। पहला शब्द यीशु मसीह ने कहा, बेशरम होके पूछो। आमीन। क्योंकि तुम अपने पिता के पास जा रहे हो। किससे पूछ रहे हो? अपने पिता से पूछ रहे हो। बेशरम होके पूछो, क्या चाहिए वो पूछो, क्या समझना है वो। कभी सोचते हो मैं पिताजी से ऐसे पूछूंगा तो पिताजी क्या सोचेंगे? नहीं, बच्चे नहीं सोचते ऐसा, है ना। चाहिए तो चाहिए। तुम्हारे पॉकेट में पैसे है क्या नहीं मालूम, लेकिन पिज्जा चाहिए, राइट। उस समय आपके पास वो जो पूछ रहे हैं उसके लिए आपके पास जरूरत है या नहीं, लेकिन फिर भी चाहिए। They don't think all those things। तो हम, परमेश्वर भी बोलता है, तो तुम मेरे बारे में ऐसे क्यों सोचते हो? इसलिए यीशु मसीह ने बहुत अच्छे, क्या जब बेटा ब्रेड मांगेगा तो पत्थर देगा, मछली मांगेगा तो क्या सांप देगा, राइट। अगर तुम बुरे हो के अपने बच्चों को इतना संभाल सकते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब तुम मांगोगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा कितनी है उदार सा दे देगी। आमीन। हमने परमेश्वर को पहचानने में बहुत गलती की है, राइट। इसलिए स्टार्ट कैसे किया? हे पिता, हमारे पिता। तो जब बोलता है मांग, तो वो ये चाह रहा है कि हम हर एक चीज मांगे, छोटी छोटी सिली भी लगती है तो भी मांगे, राइट। एस्तर के जीवन में हमेशा होता है, मैं बहुत बार ऑब्जर्व किया, कभी कभी उसको कुछ डिजायर होता है, राइट, ये खाने का, बट कुछ वजह से मैं बिजी रहता हूँ, बट समहाउ वो आ जाता है घर में। स्मॉल थिंग्स, स्मॉल ईटेबल डिजायर, बहुत बार ऑब्जर्व किया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, परमेश्वर मेरे से ज्यादा तेरे से प्यार करता है, राइट। स्मॉल थिंग्स डिजायर होता है बस, है ना। जब परमेश्वर बोलता है मांग मुझसे, यानी जीसस, जब यीशु मसीह कह रहा है दे, ऐसे पूछ, तुझे शर्माना नहीं है, तुझे अपना घमंड नहीं दिखाना है। क्यों पूछूं मैं ये छोटी बात? मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में, मेरी सामर्थ्य में मैं कर सकता हूँ। नहीं, परमेश्वर बोलता है पूछ के देख। एक उदाहरण हमेशा देता हूँ, बाप और बेटे गार्डन क्लीन कर रहे थे, तो बाप ने बोला जा सब पत्थर निकाल के अलग रख, राइट, झाड़ डालेंगे हम। तो बच्चे ने गया, जितने भी पत्थर उठा सकते हैं उठा के निकाल दिया। बीच में एक बड़ा सा पत्थर था, तो वापिस आया। सब होने के बाद बाप ने पूछा हो गया सब? बोला हो गया, लेकिन वो एक पत्थर रह गया। बोला क्यों नहीं काढ़ा उसको? नहीं, मेरे से नहीं होता है। कोशिश किया क्या? हाँ कोशिश किया। क्या कोशिश? बोला ऐसा लकड़ी डाल के हटाने की कोशिश किया, 2 हाथ से उठाने की कोशिश किया, राइट, बहुत से उसके तरीके जो भी उसके दिमाग में था। वो बोला मैं सब कोशिश करके देखा, लेकिन उठ नहीं रहा, हट नहीं रहा, रहने दो उसको, वैसे ही डाले। पिताजी ने बोला नहीं, तूने कोशिश पूरा नहीं की। बोला क्यों? मैंने पूरा ट्राई किया, मेरा जितना हो सकता है मैंने ट्राई किया। फिर भी पिताजी ने बोला नहीं, यू हैव नॉट ट्राइड योर लेवल बेस्ट। बोला व्हाट इज द लेवल बेस्ट?
और कितना ट्राई करूं मैं? तो सिंपल सी बात, तूने मेरा हेल्प नहीं मांगा, तूने मेरी मदद नहीं मांगी, क्योंकि तुझे क्या करना था? अपने दम पे करके दिखाना था। तो परमेश्वर पिता भी हमको कई बार बोलता है, अपने दम पे कितना करेगा, एक बार मेरी मदद मांग के देख। आमीन। बिना शर्म के मेरी मदद मांग के देख, मैं कैसे करता हूँ चीजें। आमीन। So when he says give, when he says us to pray and ask and say God give, तो हमसे ज्यादा देने के लिए उत्सुक है। मुझे तो ऐसे लगता है, राइट? हमसे ज्यादा देने के लिए उत्सुक है, राइट? इसलिए हम गाते हैं ना, मांगने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा उसने हमारे लिए किया। तो जब उसने अपने इकलौते बेटे को दिया, क्या बाकी चीजें नहीं देगा हमको उसके साथ? बहुत अच्छा है रोमन्स 8, I think it is 32 or somewhere, जहाँ पे कहता है, He who spared not his own son but gave him up for us all, will he not with him freely give us all things? है ना? Freely he will give us all things. वो तो मांगता भी नहीं, अरे बेटे को बिना पूछे दिया, उसके साथ में जो भी है सब फ्री है तेरे। आमीन। सब कुछ दे सकता है, तो मांगना कभी नहीं छोड़ना। आमीन। मांगना कभी नहीं छोड़ना। छोटी चीज लगी फिर भी मांगो, राइट? बहुत छोटी चीज भी लगी, बहुत मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, राइट? तो कभी कभी बोलते हैं हम लोग, पास्टर मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं, राइट? मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं। ओके, जेम्स 4th chapter 3rd verse, क्या बोलते हैं? याकूब 4th chapter, 4th chapter, 3rd अध्याय। तुम मांगते हो, परमेश्वर नकार रहा नहीं कि तुम मांगते नहीं हो, राइट? तुम मांगते हो, सबको मिला। जेम्स 4th chapter 3rd verse। Yes, okay, read now. You ask, but you receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your own lust. चलो तीनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी में। तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मांगने की इच्छा जो है वो बुरी है, ताकि तुम अपने लिए उसका इस्तेमाल करो, राइट? एक बार मराठी में। तुम्हें कैसा मांगता है? अयोग्य रीति ने मांगता है। जब परमेश्वर कह रहा है अयोग्य रीति से तुम मांग रहे हो, तो इसका मतलब योग्य रीति से मांगना भी एक है, राइट? तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा योग्य रीति है। मुझे मिलता क्यों नहीं? क्योंकि मैं अयोग्य रीति से मांग रहा हूं, लेकिन मुझे वो ढूंढना पड़ेगा जो योग्य रीति में मिलेगा मुझे, राइट? ओके, कंटिन्यू करो। आई मिस्ड इट। हाँ, फिर एक बार। आपला चेंज नहीं करता, राइट? मांगते हो नहीं बोल के नहीं, मैं आ रहा हूं, राइट? मांगते हो क्यों? अपनी चैनी के लिए, राइट? एक बार तेलुगु में भी हो जाए। हाँ, मिला? हाँ, हाँ, మీకేమో దొరకదు, రైట్? ఎందుకు దొరకదు? దురుద్దేశంతో అడుగుతావు। हालेलुया, राइट? कन्नड़ा भी बोलो, चलो कन्नड़ा में भी बोलो। हाँ, क्योंकि पक्का हो जाए, हम मांग रहे लेकिन मिल क्यों नहीं रहा, है ना? सभी लैंग्वेज को पक्का हो जाए। हाँ, 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 हाँ,
दొరకవదిల్లా। सिंपल रीजन, परमेश्वर बोलता है मुझे देने में फर्क नहीं है, देने के लिए मैं कंजूस नहीं है। किसके लिए रखा हूं? तुम्हारे लिए ही रखा हूं। जो पूछेगा उसको मिलेगा, क्योंकि मैंने वादा किया है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन, पूछो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यहाँ पे भी दे बोल के पूछना सिखा रहा है, राइट? तो क्यों नहीं मिलता है? सिंपल सी बात, तुम्हारा उद्देश्य बराबर नहीं, राइट? तुम्हारा उद्देश्य जो है वो बराबर नहीं है। तो परमेश्वर की नजर में उद्देश्य मेरा कैसे सही होगा, राइट? जब वो बोलता है ओके, व्हेन यू आर आस्किंग गिव and your intention is not right, right? Your intention is not right. Why you want to ask? ताकि तुम अपने लिए, मराठी में तो क्या था, चैनी, अपनी चैनी के लिए अयोग्य रीति से, जब कोई भी चीज, इसका मतलब ये हुआ कोई भी चीज मैं सिर्फ अपनी चैनी के लिए मांगूंगा तो वो परमेश्वर की नजर में इनवैलिड है। हालेलुया। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहा है, पहला पूछो बोला, लेकिन फिर बोलता है कैसे पूछे, किस लिए पूछे, राइट? ओके, नाउ रीड मैथ्यू 6:11 once again. एक एक वर्ड स्लोली। गिव हो गया, क्या बोला है? गिव अस। सब लोग बोलो, गिव अस, हमें दे, मुझे नहीं। पता है हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अपने लिए मांगते हैं। आई चैलेंज यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आई एम टेलिंग यू, अगर अपने साथ किसी को भी, एक को भी अगर जोड़ेंगे ना तुम अपनी प्रार्थना के लिए, फट से मिलेगा। हालेलुया। इसलिए स्टार्ट कैसे किया? आवर फादर, नॉट माय फादर, राइट? अब यहां पे क्या बोलता है? गिव अस, नॉट गिव मी। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, वी आर इन सच अ प्रेजेंस जहां हृदयों को परखा जाता है। बोलता है मांग रहे हो, लेकिन किस लिए मांग? अपने लिए मांग, नहीं दूंगा। लेकिन जब हमारे लिए हम मांगेंगे, परमेश्वर बोलता है दूंगा मैं। आमीन। किसी को तो इंक्लूड करो उसमें, नहीं बहुत पर्सनल है मेरे लिए, नहीं, कोई ऐसी चीज पर्सनल नहीं है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपका कितना भी पर्सनल रहने दो, पर्सनल के लिए आपके लिए एक साथीदार दिया है परमेश्वर। बाकी किसी को भी हंस नहीं बोल सकते, लेकिन उसको तो हंस बोलना पड़ेगा, उसको काट नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, आई वॉन्ट 2 people टू एग्री। 2 लोग चाहिए मुझे एग्रीमेंट के लिए। When 2 people agree and pray, my Father in heaven will do whatever they ask. Hallelujah. जब अस आता है ना, परमेश्वर बोलता है तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। Amen. 100 hours को जो आएंगे वो उनको बताता हूं। There is a realm, एक ऐसा वातावरण है जहां पे आप जो कुछ भी पूछोगे आपको मिलेगा। वहां सिखाऊंगा यहाँ पे, राइट? एक ऐसा रेल्म है, एक ऐसा वातावरण है, परमेश्वर बोलता है तुम जो मुंह खोलेगा ना वो हो जाएगा। इतनी ताकत मैंने तुझ में दी है, राइट? इतना सामर्थ्य मैंने तुझ में दी है। जब तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हम जब आएगा, तू मैं से जब हम तू आएगा, फ्रॉम आई to us, when you transfer yourself, God says every desire of yours will be granted. Amen. हम इसलिए क्यों बोलते हैं अकेले, ठीक है अकेले, बट किसी ना किसी को जोड़ीदार बना लो प्रार्थना के लिए। अपने प्रार्थना किसी ना किसी के, अकेले रो रहे, अकेले कितने, मैं कहता हूं जस्ट add 1 person to your prayer list. You will see तुम्हारा prayer list कैसे आंसर होता जाएगा। Amen.
बिकॉज गॉड नीड्स 2 पीपल टू एग्री। बोला 2 लोग अगर एक चीज पे एक मन होके प्रार्थना करेंगे तो मेरा स्वर्गीय पिता उनकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। सो दूसरी बात जो यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, वो बोलता है तुम मांगते हो, मांगो, लेकिन अकेले नहीं। आई विल नॉट आंसर दैट। परमेश्वर मुझे दे अगर तू बोलेगा तो मैं आंसर नहीं कर, लेकिन जब तू बोलेगा हमें दे दे तो बोलेगा झट से तेरा उत्तर। राइट, ओके। सो सेकेंड वर्ड हम आज देखने वाले क्या है, वो अर्स। सब लोग बोलेंगे एक बार अर्स। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हम, हमें, राइट, वी, जो भी है वर्ड। ओके, नाउ जाएंगे थोड़ा डिटेल में। यू वांट टू नो दैट? ओके। परमेश्वर जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, या फिर मैं उसको ऐसे प्रश्न डालूंगा कि परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर रहने के लिए क्या करता है? हाउ डज गॉड मेंटेन हिज आइडेंटिटी एज गॉड? क्या कोई कभी ऐसी चीज नहीं हो गई कि परमेश्वर अपना परमेश्वर होने का आइडेंटिटी खो गया? ने बोला तेरा सीक्रेट क्या है कि तू परमेश्वर है? What is the secret that you remain as God? You don't lose your Godship. Right? तो जब परमेश्वर इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, back to Genesis 1. Yes. Genesis 1:26. Genesis 1:26. उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन। And God said, let us. First introduction of God. पहला अपना परिचय जो परमेश्वर अपने बारे में देता है, मैं नहीं बोलता हूं। राइट? हिंदी में, मराठी में, हम, मैं नहीं, हम। राइट? मराठी में हाँ, आपल्या। राइट? ओके, प्लूरल। It is not I, he says us. Right? So there is a power in the word us. जब हम बोलते हैं ना, उसमें एक ताकत है। तो परमेश्वर क्या करता है, जो उसकी पर्सनालिटी है, मतलब उसका जो व्यक्तित्व है, जो उसने अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हमको दर्शाया, राइट? वो ये दर्शाता है, मैं बोला क्यों बाइफरकेट किया तूने अपने आप को, क्यों अपने आप को डिवाइड किया तूने? 3 नहीं है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, वी डोंट सर्व 3 गॉड्स, राइट? ही इज वन गॉड विथ 3 personifications. ओके, हिंदी में नहीं मालूम मेरे को, राइट? उसने अपने व्यक्तित्व को, खुद के व्यक्तित्व को 3 तरीके से दर्शाया है, राइट? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये क्यों दर्शाया? ताकि वो हमको भी ये समझाए कि हम जो होता है, परमेश्वर परमेश्वर क्यों है? क्योंकि वो हम है, मैं नहीं। हालेलुया। जब भी मैं आता है, नीचे गिर जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जब भी मैं आता है, किसी भी सूरत में, कहीं भी हो जाओ, किसी भी रिश्ते में हो जाए, किसी सोसाइटी में हो जाए, किसी ग्रुप में हो जाए, जब भी मैं आता है ना, पूरा गिर जाता है। तो परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर कैसे रखता है? He says because we are. It is us, not I. जो पिता है वो पुत्र के सोच से सहमति करता है। He says it is us. You say like this, okay. जब पिता के दिमाग में एक योजना आई, मैं हमेशा जैसे बोलता हूं, पिता के दिमाग में जब योजना है, कैसे बचाए हम जिसको हमने बनाया, वो अभी मैं में चले गए, हम नहीं है अभी, राइट? क्योंकि जब दोष लगाने लगे
आदम और हवा ने नहीं बोला हमने पाप किया, नहीं, उसने पाप किया। अकेले करने लगे अपने आप को सेव करने लगे, अपने आप की देखने लगे। सो व्हेन दिस आई कम्स, परमेश्वर बोलता है नो, यू आर नो मोर इन माय इमेज। तुम कब मेरे स्वभाव में रहोगे? जब तुम में हम आ जाएगा, मैं नहीं। आमेन, हालेलुया। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैसे था? हम। परमेश्वर कैसे इंट्रोड्यूस किया अपने आप को? लेट अस। सो जब तक ये अस हम में नहीं आएगा, परमेश्वर कहता है मेरा स्वभाव तुम में नहीं आएगा। आमेन। तुम कितना भी मांगो, लेकिन जब तक हम हमारे लिए नहीं मांगेंगे, नहीं मिलेगा। एवरीथिंग दैट आई नीड, पता है मुझे, राइट? लेकिन परमेश्वर बोलता है तुझे जो कुछ भी दूंगा, देयर विल बी समवन टू होम यू हैव टू शेयर। कुछ ना कुछ जरूर, कोई ना कोई जरूर रहेगा जिसको जो चीजें मैंने तुझे दी है उसको शेयर करना है तुझे, बिकॉज दैट इज वेयर यू बिकम अस। आमेन। वहां पे क्या हो जाता है? तुम हम बन जाते हो, मैं से हम बन जाते हो। आदम को इसलिए पहला सेंटेंस क्या था? आदम को जब देखा, परमेश्वर ने बोला अकेला रहना ठीक नहीं है ना, ये अकेला नहीं, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, हम बनाऊंगा इसे। आमेन। आई विल नॉट मेक हिम एज आई विल मेक इट एज वी और अस। हालेलुया। सो पहली बात तो परमेश्वर कैसे दिखाता है अपने आप को? एज अस। ओके, नाउ गो बैक टू जेनेसिस 11th चैप्टर। जेनेसिस 11th चैप्टर, 11वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय। एक बार हिंदी में डायरेक्ट एक बार पढ़ लेंगे। यस, हाँ। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। ओके, ओके, आओ हम ईंटें बना के, हाँ, ओके, यस, यस, स्लोली, हाँ, ओके। बैकग्राउंड समझ में आया? जब पृथ्वी पर सारे लोग एक ही भाषा बोलते थे, एक ही बोली बोलते, राइट? चलते चलते एक स्थान पे आए तो बोले हम हमारे लिए एक नाम करेंगे, है ना? हम हमारे लिए एक नाम करेंगे। कैसा करेंगे? एक टावर बनाएंगे, राइट? टावर बना के हमारा नाम करेंगे। तो जब ये सोच रहे थे, ये जब बना रहे थे, तो परमेश्वर उतर के आया, बोला क्या कर रहे हैं लोग, देखेंगे, राइट? ही केम टू सी व्हाट मैन वाज डूइंग। अकेला नहीं, हम। अगर उस पूरे पैसेज में आप देखेंगे तो हम बहुत बार है, राइट? मैं काउंट नहीं किया, लेकिन बहुत बार है, राइट? तो परमेश्वर क्या कहता है? आगे पढ़ना। यहोवा ने कहा, हाँ, हाँ, यस, ओके, स्टॉप। कौन सा वर्ष था वो? ओके, 7th एक बार इंग्लिश में पढ़। हाँ, लेट अस गो डाउन
confound their language. नहीं, एक वचन ऊपर पढ़ना. हाँ. हाँ. And the Lord said, behold, people are one, and they have all one language, and this they mean to do. Nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. अस का मैं पावर बता रहा हूं. जब हम मिलके जब करते हैं ना, परमेश्वर खुद टेस्टिमनी दे रहा है, ये लोग जब हम मिलके कुछ करना चाह रहे, उसको कोई भी नहीं रोक सकता. हालेलुया. खुद परमेश्वर बोल रहा है, नो आई कैन नॉट रेस्ट्रेन द पावर ऑफ दे बीइंग वन. हालेलुया. मैं उसे रोक नहीं सकता. No one can restrain the oneness in them. कोई जब हम आ जाते हैं ना, उसका कोई क्या बोलते हैं, तोड़ नहीं निकाल सकता. इसलिए हमेशा बोलते हैं ना, यूनिटी चाहिए हमें, यूनिटी चाहिए, राइट. और जब तक ये यूनिटी नहीं आता ना, परमेश्वर बोलता है आई कैन नॉट डू एनीथिंग. और अगर ये लोग अपने नाम के लिए कर रहे थे, अभी क्वेश्चन आता है क्यों परमेश्वर ने उनका काम क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब किया, कंफ्यूज कर दिया, क्यों लैंग्वेज चेंज किया? तो क्योंकि वो अपना नाम बना रहे चाहते थे. बाबेल टावर वाज फॉर द नेम ऑफ देयर सेक. वो अपने नाम के लिए बना रहे थे, राइट. तब परमेश्वर ने उसको कंफ्यूज कर दिया. लेकिन वही बात अगर मैं अलग रीति से सोचूं, मैं बोलूं, अगर ये लोग मिलके ये टावर बना रहे थे और परमेश्वर खुद आके बोलता है ये लोग जो मिलके कर रहे हैं ना, इसको कोई रोक नहीं सकता. परमेश्वर बोला मैं खुद नहीं रोक सकता, तो इसलिए परमेश्वर को एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा कि वो उनकी भाषा बदल दी. आमीन. तो मैं कहता हूं, जब एक टावर बनाने के लिए जब परमेश्वर को उनकी भाषा बदलनी थी, उनको अलग करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनका भाषा बदल दिया. लेकिन और एक चीज बोलता हूं, हमको एक करने के लिए फिर से परमेश्वर ने हमारी फिर से भाषा बदली. People who know about speaking in tongues, He has again made a common language so that we can be one in the sight of God. हमको मैं से हम बनाने के लिए परमेश्वर ने एक अलग सी भाषा हमें दे दी और बोला ये भाषा इनको जुड़ाए रखेगी, ये भाषा इनमें एकता लेके आएगी, ये भाषा क्या होगी, इनके हर एक विचारों को इतना मजबूत बनाएगी कि शैतान भी खुद इसे तोड़ नहीं पाएगा. It will be the same power. It will be the same power of us. जब हम बोलते हैं ना, तो परमेश्वर बोलता है ये हम, जब ये लोग पवित्र आत्मा से जुड़ के बोलेंगे हम, तो इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता. आमीन. हालेलुया. दैट इज वेयर जब भाषा बदल गई, परमेश्वर खुद बोला नो इवन आई कैन नॉट रिस्ट्रेन इट. तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इनको रोक नहीं सकता मैं, तो इनकी भाषा बदल देता. तो अब जब फिर से मिलाना चाहता है, तो परमेश्वर बोलता है फिर से मैं तुम्हारी भाषा बदल दूंगा ताकि तुम फिर से एक हो जाओ, आत्मा में सब एक हो जाओ. So that the one language that God gives us by His Spirit, आत्मा के द्वारा जो वो एक भाषा हमें जो देता है, वो बोलता है वो तुम्हें एकता से जुड़ा के रखेगी. हालेलुया. आमीन. इसीलिए जब पेंटिकॉस्ट के दिन, इसलिए क्या क्या बोलते हैं हम लोग, आरंभ, कलीसिया का आरंभ कहाँ से हुआ, पेंटिकॉस्ट के दिन,
Right? What was the common thing on the day of Pentecost? अलग अलग भाषा के थे, अलग अलग देश के थे, सभी लोग, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, their language became one. Amen? That is praising God, worshiping God, declaring the great works of God. Amen? तो जब वो भाषा हम में आएगी तो परमेश्वर बोलता है, I will show the power of us in that. जब हम में वो क्या बोलते हैं, मैं से जब हम में शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो हमारी भाषा अलग हो जाती है। मैं अभी खुद के लिए कभी कुछ नहीं पूछूंगा, भला पूछूंगा हम सबको दे दे परमेश्वर, सिर्फ मुझे दे नहीं, सबको दे दे। हमारी प्रार्थना के शब्द अलग हो जाते हैं। राइट? अभी एक और बात, सभी को एक फेवरेट वर्स है, राइट? पता नहीं इस जनरेशन के नहीं, मतलब पिछले जनरेशन के मैंने सुना, दाऊद की प्रार्थना क्या बोलता है? मुझे ज्यादा भी मत दे, कम भी मत दे। ज्यादा देगा तो गर्व से तुझे भूल जाऊंगा, कम दिया तो चोरी करके तेरा नाम बदनाम करूं। राइट? ओके। इस वर्ड्स को बहुत यूज किया है लोगों ने, राइट? लेकिन कैसे कैसे किया? अभी मुझे बोलो, was he asking for somebody else or was he asking for himself? बोला क्या है ये? सोचो अगर हर एक आदमी इतना ही पूछेगा तो कितना अच्छा हो। I mean, to one extent, मेरी एक सोच है, राइट? मेरी सोच है, not necessary that you should accept it. जब मैं सिर्फ अपने लिए पूछूंगा तो मैं कभी किसी की मदद करने की नहीं सोचूंगा। मैं बोला मैं 2 रोटी खाता हूं, परमेश्वर 2 ही रोटी दे दे। दिन में 2 रोटी खाता हूं, 2 रोटी दे दे बस। अरे कोई दोस्त तुझे मिलने आएगा, नहीं मैं देता हूं, नहीं तुझे कम नहीं पड़ना, तेरा 2 रोटी का कोटा है। परमेश्वर बोलते मैं तेरा कम नहीं करूंगा, बट कैन आई आस्क अ लिटिल मोर? कुछ लोग गिल्टी फील होते हैं, क्यों ज्यादा पूछ रहा? Have we lost the mentality of being a blessing? क्या हम आशीष के कारण बने, ये सोच हम में चली गई? कुछ लोग मुझसे गुस्सा होते हैं, पास्टर डोंट आस्क मोर। बोला नहीं, आई एम नॉट आस्किंग मोर फॉर माई सेल्फ। ज्यादा मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूं, ज्यादा इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी के लिए आशीष का कारण बन सकूं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, he said, I will make you the source of blessing. I want you to read that. Genesis 12, first verse. Continue. मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। नहीं परमेश्वर, मेरा फैमिली मैं फैमिली बस है। नहीं, परमेश्वर चाहता है जब मैं आशीष दे रहा हूं, तेरी सोच कैसी हो जाए? राष्ट्र बने मेरे से। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जब परमेश्वर दे बोल के पूछ रहा है तो तुझे लेने में क्या पड़ा? वो बोलता है तुझे राष्ट्र बनाना चाहता हूं, नहीं एक तो बेटा दे दे मुझे। कंटिन्यू। हाँ, क्या बनाऊंगा? तेरे नाम को महान बनाऊंगा। नहीं, डर लगता है हमको महान बनने में।
महान बनने में डर लगता है। क्यों? हमको लगता है महान बनने के लिए गलत काम ही करना है। परमेश्वर की आशीष महान बनाती है हमें। मुझे कोई कुछ गलत काम करना नहीं है महान बनने के लिए। परमेश्वर की आशीष मुझे महान बनाती है। आई विल मेक यू ग्रेट एंड आई विल मेक योर नेम ग्रेट। वो बड़े लोग हैं पास्टर, हम लोग को क्यों? परमेश्वर बोलते तू सबसे बड़ा रहना चाहिए। हमने वो डिजायर खो दिया है। किसी के अंदर है एक इच्छा, मुझे अंबानी और अदानी से ज्यादा करना है। नहीं, हमको क्या लगता है हमसे कहां संभलता है। We have never thought in that greatness. हमने कभी सोचा नहीं है। किसके साथ जुड़े हो तुम? ओके, I'll come back to again. जब परमेश्वर हम बोलता है ना, तो सिर्फ वो अपने बारे में नहीं बोल रहा है। ओके, turn with me to Acts. वो रहने दो, अब्राहम का रहने दो, इसे रखो उसको। Right? Acts 15th chapter. Read 28th verse. प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 28वां वचन। पवित्र आत्माला हिंदी में पवित्र आत्मा को और हमको, मैं बोला हाउ डेयर यू जॉइन योरसेल्फ विद द होली स्पिरिट। बोला जो चीजें हम लेटर लिख रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो लोग चर्च के लिए, कुछ खाने के बारे में या सर्कमसिशन के बारे में जो क्वेश्चन चल रहा था, जो जेंटाइल्स चर्च में आ गए तो उनको क्या क्या करना है इंस्ट्रक्शन था, तो वो लेटर लिख रहे थे। तो वहां पे पॉल बहुत अच्छा बोलता है, लाइक इट इन इंग्लिश, फॉर इट सीम्ड गुड टू अस एंड टू द होली स्पिरिट। उसमें भी पवित्र आत्मा पहले नहीं है, पहले बोलता है इट सीम्ड गुड टू अस एंड टू द होली स्पिरिट। मैं बोला जब परमेश्वर हमको अपने साथ इतना जुड़ाना चाहता है तो बैलेंस कैसे बनता है? गॉड इज सो ग्रेट एंड यू नेवर वांट टू बी ग्रेट। क्यों? आपके मन में एक डर है, बड़े बनेंगे तो बिगड़ जाएंगे। Who said? You remain in God. जब तक तुम परमेश्वर में बने रहोगे, तुम्हारा पांव फिसलने नहीं देगा। डर के वजह से हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, डर के वजह से हम बड़े होना नहीं चाहते, डर के वजह से हम ज्यादा चीजों की आशा नहीं रखते। मैं हमेशा बोलता हूं, आई हैव मनी बट मनी विल नेवर हैव मी। आमेन। आई हैव वेल्थ बट वेल्थ विल नेवर हैव मी। अगर ये इच्छा रही तो परमेश्वर बोलते हैं, आई विल नॉट स्टॉप गिविंग यू, आई विल नॉट स्टॉप गिविंग यू। फिर बोलते हम क्या कमजोर है, माइनॉरिटी नहीं। आई सेड rise up to a level where God will say ये मेरे लेवल का है। हालेलुया। है चैलेंज हम में, कर सकते हैं। स्पेशली यंग जनरेशन को बोलना चाहता हूं, गेट अप। एक ऐसा माइंडसेट बनाओ, एक ऐसी सोच बना लो। अरे अब्राहम की क्या बोलते हैं, रिचेस को देख के राजा डरते थे। बोला जा बाबा यहां से, तू अगर पलटी मारेगा ना तो मेरा राज्य चला जाएगा। एंड वी आर अफ्रेड टू हैंडल लिटिल मनी। ज्यादा पैसा होगा तो कैसा होगा ये बोला। ही गिव्स द विजडम आल्सो।
He gives the wisdom also. Amen. जब हम बोल रहे हैं परमेश्वर, तो वो बोलता है तुझे मैं मेरे लेवल पे लाना चाहता हूं। हालेलुया। तो जब यहाँ पे पॉल जो डिसाइपल्स लेटर लिख रहे थे, पॉल और बारनाबास को भेज रहे थे लेटर देके, तो वो बोल रहे इट सीम्ड गुड फॉर अस एंड टू द होली स्पिरिट। एक पार्टनरशिप ऐसे बना रहा है परमेश्वर और बोल रहा है मैं तुझे हम में मिलाना चाहता हूं, मेरे साथ मिलाना चाहता हूं। राइट, when Jesus is teaching us, जब पूछते हो हमें दे दे, उसका ये मतलब है कि परमेश्वर बोलता है तू अकेला नहीं बढ़ेगा, तू बढ़ेगा तो सबके साथ बढ़ेगा। आमीन। हम क्यों दुआ करते हैं हमारे शहर के लिए? बिकॉज इफ द सिटी ग्रोस वी विल ग्रो। सिंपल सी बात है। नहीं सिर्फ मेरा नहीं बढ़ता, आई वॉन्ट द सिटी टू ग्रो, आई वॉन्ट द सिटी टू बी डेवलप्ड, तब हमारी अभिवृद्धि होगी। इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश। जब ज्यादा पूछ रहे हो तो सेल्फिश नहीं है तुम, बट इफ योर इंटेंशन इज राइट, अगर तुम्हारी सोच सही है, इरादा सही है। व्हाट वाज दैट वर्ड हिंदी में? कैसे पूछते हो? गलत। जेम्स का पढ़े ना हमने, राइट? उद्देश्य, तुम्हारा उद्देश्य गलत है। अगर उद्देश्य सही होगा ना, परमेश्वर बोलेगा तुझे देने में मुझे कोई फर्क नहीं, आई विल गिव यू टू द मैक्सिमम। जितना चाहिए तुझे उतना दे सकता हूं, जब तक तेरा उद्देश्य सही है और तू मैंने हम बना रहेगा हमेशा। आमीन। सो जब हमारे अंदर वो हम आ जाता है, परमेश्वर बोलता है तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन मैं के लिए मांगेगा तो कभी नहीं मिलेगा तुझे। हालेलुया। राइट। सो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड कि जो परमेश्वर मुझे दे रहा है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूं, वट एवर गॉड इज गिविंग मी इज नॉट फॉर मी। जो भी परमेश्वर मुझे दे रहा है वो मेरे लिए नहीं है। मैं क्या हूं? मैं सिर्फ चैनल हूं किसी और को देने के लिए। हालेलुया। ओके, इसको थोड़ा आगे बोलता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए एक बात बोलता हूं। व्हाट इज ही आस्किंग? ठीक है, मैथ्यू 6:11 फिर से, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ओके, तो क्या बोलता है? पहले हमको आज की रोटी हमें दे दे। राइट, आज की रोटी हमें दे दे। तो आज अगर हमारे घर में एक्स्ट्रा रोटी है तो वो किसके लिए है? The extra bread in your house is for somebody who is hungry. लेकिन क्या करते हैं हम लोग? The extra clothes that you have is somebody who is naked. सही में बताओ। ओके, मैं सिस्टर्स को नहीं पूछा, ब्रदर्स को पूछो। आपके घर में कितने शर्ट और कितने पैंट है जिसका टैग अब तक आपने निकाला? We have extra. मास्टर टाइम आएगा तो देंगे ना। The God who has a character of giving, He says, वो बोलता है जब पूछते हो दे, तो बोलता है मेरा कैरेक्टर जब तक तुझ में नहीं आएगा मैं तुझे दूंगा नहीं। Hallelujah. When I keep thinking about myself, लोग मुझे दे, राइट, मुझ पे तरस खाए, come on the other side. Hallelujah.
जब परमेश्वर हमको हम बनाना चाहता है तो उसका ये मतलब है तू मांगने वालों में नहीं, देने वालों में गिना जाए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मांगने से ज्यादा देने वाला आशीषित। हालेलुया। द गिवर इज ब्लेस्ड देन द रिसीवर। थोड़ा उस तरफ करेंगे, राइट? थोड़े का मुंह उस तरफ करेंगे, इस तरफ नहीं। हैव द डिजायर इन योर हार्ट। अपने मन में उद्देश्य रखो, लॉर्ड मेक मी अ ब्लेसिंग। मैं ज्यादा अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, अपनी चैनी के लिए नहीं मांग रहा हूं। लॉर्ड आई वांट टू बी अ ब्लेसिंग टू समबडी, आई वांट टू बी अ ब्लेसिंग टू समबडी। मैं कहता हूं ये एटीट्यूड अगर हर एक विश्वासी में आ गया ना, the world will see Christ in us. दुनिया यीशु मसीह को हम में देखेगी। क्यों? हम उसके जैसे बिहेव करने लगेंगे। Amen. Turn with me. Philippians 2nd chapter. Philippians 2nd chapter. 4th verse. जब हम बोलते हैं, राइट, जब हम बोलते हैं, हम बनना चाहते हैं, मास्टर मुझे छोड़ दो, मैं रहना चाहता हूं, किरकिरे ना को दूसरा, हम नहीं बनना है मुझे। तुम्हें विश्वास में परमेश्वर ने अपने साथ इसीलिए नहीं जुड़ाया कि तुम मैं रहो, इसीलिए जुड़ाया ताकि तुम हम रहे। हालेलुया। एक बार उसको हिंदी में, कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। सही बताओ, हम लोगों में से कितने लोग इसको फॉलो करेंगे? सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों के बारे में सोचें। हाँ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, राइट? कुछ लोगों को जब पता चलता है ना ये आदमी दयालु है, देने वाला है, राइट, तो हमारा एडवांटेज लेने चाहिए, राइट? क्योंकि दुनिया में आजकल बहुत लोग जो पता चला कि आप ऐसे हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए बोला सांप की तरह थोड़ा चतुर बन जाओ। मेरा एग्जाम्पल बोलता, जब भी लोग मुझसे पैसे पूछते, इफ ही इज आस्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई गिव इट, कितना भी पूछे दे देता हूँ, पूछता भी नहीं वापस में। लेकिन मुझे पता चलता है ये आदमी वापस देता क्या नहीं, लेकिन अगली बार आएगा। सिंपल, बी वाइज, राइट? पास्टर ने बोला सब कुछ देना है, नहीं। फिर से पढ़ो वचन। हाँ, पहला क्या बोला? केवल अपना हित का नहीं बल्कि दूसरों का हित का भी ध्यान रखे। तो पहले क्या बोलते? केवल का मतलब क्या है? सिर्फ। इसका मतलब सिर्फ मेरा नहीं, मतलब मेरा भी है उसमें, है ना? मेरा भी है। पता है फ्लाइट में एक इंस्ट्रक्शन रहता है, जब भी कुछ गड़बड़ी होती है ना, मास्क गिरता है, राइट? ऊपर से मास्क गिरता है, तो इंस्ट्रक्शन क्या है? अगर बच्चे तुम्हारे बाजू में है तो बच्चों को मास्क नहीं पहनाना, बच्चों को कभी मास्क नहीं पहनाना। इंस्ट्रक्शन इज वेरी क्लियर। वो बोलते हैं पहले तुम पहनो उसको, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम बच्चों को बचा सकोगे। समझ में आ रही है? राइट? विजडम इज
जहां पे बोलता है जब मैं ये परमेश्वर का वचन कह रहा है दूसरों के हित के बारे में सोचो, तो वो ये नहीं बोल रहा है कि अपना सब कुछ दे, नहीं। जब पता चला कि कोई मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है, देन बी वाइज। आमेन। फिर कल जाके जेब खाली करके पास्टर कुछ भी नहीं, अभी तुम दो बोले तुम क्या बोलते हैं कन्नड़ा में, शायद हमारा एक सेइंग है, गांव को उजाला करने के लिए घर को आग लगाया था। क्यों? गांव में अंधेरा था तो उजाला करने के लिए घर पे आग लगाया, घर को ही आग लगाया। डोंट बी सो फुलिश, राइट? बी वाइज इन व्हाट यू आर डूइंग। आमेन। पता चल जाता है जो हमारा फायदा उठाते है ना। सो सिंपल, वेरी डिसेंटली, डिग्निफाइड वे बोलना, नहीं बोलना, राइट? सिंपल सी बात। ओके, सो व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग बी जनरस और गिव, जो हम के बारे में जब बोल रहा है, हमारे बांटने के बारे में बोल रहा है, पहली बात उनको ये सिखाओ, बाबा पूछना छोड़ दे, देना सीख। आमेन। पूछना छोड़ दे और देना सीख। जब देना सीखोगे तो परमेश्वर तुमको देगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। क्यों? उसने देना सीखा है। हालेलुया। जब हम की बात आती है तो देना इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेना नहीं। जो लेते हैं वो कभी हम नहीं बन सकते। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, राइट? जो हमेशा पूछते हैं किसी के बात, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, फिर से बोल रहा हूं, किसी भी बात के लिए नहीं। नेवर बी एट अ पॉइंट वेयर जहां कोई मुझे करना है, मुझे पूछना है, मेरी मदद करना है, मुझे देखना है, मुझे इंपॉर्टेंस देना है। नहीं, छोड़ो। When it comes to us, I think about doing something for others. Hallelujah. जब हम में आता है तो बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, राइट? ओके, तो बहुत कुछ है लेकिन मैं कट कर रहा हूं। 3 वर्स पढ़ेंगे ध्यान से। ओके, मैथ्यू 25:40। ठीक है, लाइन से पढ़ लेंगे। मैथ्यू 25:40। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक बार हिंदी में पढ़ लेना उसको। यस। जब हम आ जाता है ना, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर के लिए कर। नहीं, मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए करूंगा, किसी और के लिए कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। आमेन। किसी ने बोला राइट, परमेश्वर को दान देना है। बोला, एक आइडिया किया उसने, बोला परमेश्वर तुझे दान देना चाहता हूं, चल दे। कैसे देगा? कुछ नहीं, जो है ना उसको ऐसे उछाल लेता हूं, जितना चाहे तू ले ले, नीचे गिरा हुआ सब मेरा। कई बार हम अपना दिमाग ऐसे लगाते, परमेश्वर बोलता नहीं। हालेलुया। राइट? जो कुछ भी, थोड़ा भी अगर कुछ किया तुमने तो वो मेरे लिए किया तुमने। हालेलुया। जब हम आता है तो हम ये देखने लगते हैं किसके लिए क्या करें, क्या मेरे लिए करेगा। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ क्रिसमस के टाइम पे, थैंक गॉड फॉर ऑल योर गिफ्ट्स, राइट? हमेशा बोलता हूँ, गिव टू समबडी हु विल नेवर रिटर्न बैक टू यू। आमेन। ऐसों को दो जो कभी तुम्हें वापस नहीं देंगे। नहीं, पिट्टम पिट्टा खेलना छोड़ देंगे, राइट? तुमने दिया, तुमने दिया। वी आर नॉट एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। गिफ्ट एक्सचेंज का प्रोग्राम नहीं है
वी आर सर्विंग पीपल। हालेलुया। हम लोगों की सेवा करना, जो कभी हमें वापस ना दे सके उनको देना है। हालेलुया। आमेन। सो अपने आप में चैलेंज लो। ओके, क्विकली आई विल गो रीड द नेक्स्ट वर्स, जेम्स 2nd chapter 15th verse। याकूब उसका दूसरा अध्याय 15वां वचन। हम्म 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 हम्म। कुछ लोग बातों से, तू भूखा है? हाँ, आजा खिलाता हूं तेरे को। क्या खिलाते हैं? बोलते बोलते बिरयानी खिलाते। आई थिंक वो उसी से आया बोल बच्चन ने। परमेश्वर बोलता नहीं, क्या फायदा? अरे तूने देखा है कोई ठंडी लग रही है उसके, नहीं बाबा तू गर्म हो जा, तू गर्म हो जा, बोले तो क्या गर्म होता है? हाँ, निकाल अपना ओवरकोट, दे उसको। हम लोग बोलते हैं ना, दुनिया मान नहीं रहे पास्टर, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करे ना, दे नेवर सी, बिकॉज दे सी अस ओनली टॉकिंग। क्या किया तूने? बाहर जाके सबको बोला तू सब गर्म हो जाओ। नहीं होता है। Jesus telling, when you say us, then I want to see something. मुझे कुछ देखना है वहां पे। भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, नंगा है तो उसको कपड़े दो। ये सैल्वेशन के लिए नहीं। हाँ, फिर ये मत समझना ये करने से उद्धार मिलेगा, नहीं, ये करने से हम बन जाते हैं, उतना ही। हाँ, फिर ये नहीं बोलना ये सब करने से उद्धार मिलेगा, नहीं, ये हम बनने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। यू आर शोइंग इट दैट वी आर व्हाट गॉड हैज डन, वी आर डूइंग व्हाट गॉड इज डूइंग। जब वो दे सकता है तो मैं दे सकता हूं, जब वो सैक्रिफाइस कर सकता है तो मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूं, जब वो दान कर सकता है तो मैं दान कर सकता हूं, जब उसने अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा तो मैं भी अपने लिए नहीं, जब वो बोलेगा तो पूरा भी दे सकता हूं मैं। आमेन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आई हैव मनी बट मनी विल नेवर हैव मी। आई हैव टेकन दैट चैलेंज। जिस दिन से चैलेंज लिया, परमेश्वर बोला अब तेरे में सिक्योर लगता हूं, क्योंकि परमेश्वर को हमेशा डर लगता है, जब भी तुझे ज्यादा करूंगा ना तू भाग के जाएगा मेरे से, भूल जाएगा मुझसे, राइट? लेकिन एक बार जब परमेश्वर को भरोसा आ गया, इसको कुछ भी दे ना दे, कुछ भी कर, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, then he will say I can bless you and make you a blessing. Amen. Right? Last verse. एक और वचन, John 1 John 3rd chapter 17th verse. हाँ, 1 John 3:17। एक बार फिर से। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखता है और उस पर तरस न खाए, तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तुम कैसे बोल सकते हो? आमेन। जब अपना, आई लाइक द वर्ड ही यूज्ड, भाई बोलता है ना, भाई बोलता है। सो भाई क्या, अभी कौन भाई है ये आप लोग डिसाइड करो।
राइट? जैसे यीशु मसीह को पूछा हु इज द नेबर बोल के, है ना? नेबर कौन है? द गुड नेबर. So when the Bible is saying, when you see your own lacking in something, you have it, मतलब आपके पास है जो उसको चाहिए और आप उसको दे नहीं रहे हो, तो आप कैसे बोलते हो कि आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है? ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं, राइट? एक और वचन है बाइबल में जो कहता है, जो काम ना करे वो खाए ना. देखो जोर से बोल रहे हैं, फिर से रिपीट करो. हाँ, जो काम नहीं करता उसको खाने का अधिकार नहीं है. रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड गुजर गया. हम लोग स्टार्टिंग से मिनिस्ट्री, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल बजाता था. लास्ट टाइम, कल परसों लास्ट वीक ही पता चला कि वो गुजर गया, छोड़ दिया परमेश्वर को, पीछे चला गया. हर बार जाता, सोलापुर नहीं आया लेकिन वहां पे हर बार जाता, पुराने जो दोस्त थे, हर किसी के पास जाने वाला कुछ ना कुछ दे. एक बार मिला मैं जब बुल बने तो पूछा, मैं क्यों मांग रहा है? बोला क्या करूं फिर, अच्छा है, मतलब ही इज हेल्दी, हाथ पांव सब सलामत, एंड ही इज वेरी गुड, ही वाज अ वेरी गुड इलेक्ट्रिशियन. बोला तेरे हाथ में इतना हुनर है, काम क्यों नहीं करता? फिर मेरे दोस्त ने एक काम भी लगाया था, वो भी छोड़ दिया उसने. अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास घड़ी घड़ी आके मांगने लगा तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात. कुछ लोग बोलते हैं ना, द फर्स्ट असाइनमेंट गॉड गेव एडम के लिए, और बोला तुझे गार्डन में रखा हूं मैं, लेकिन गार्डन मेंटेन करने के लिए रखा हूं. एंजॉय करेगा तू गार्डन, लेकिन मेंटेन भी तुझे करना है. आमेन, राइट? सो गॉड ऑलवेज ऑनर्स वर्क. परमेश्वर हमेशा काम को, मेहनत को क्या बोलते हैं, आशीष देता है. थोड़ा नेचुरली जा रहा हूं, आई विल कम बैक द लास्ट पॉइंट. ओके, तो जब वचन बोलता है कि मैं किसी को देख रहा हूं कि उसका नीड है, मैं क्वेश्चन दे रहा था, राइट? नीड है, कोई जरूरत है, इफ जेन्युइनली उसका नीड है, देन गिव इट. जिंदगी स्पॉन्सर कर सकता हूं मैं ऐसे लोगों के लिए, बिकॉज देयर आर सम पीपल, मुझे पता है, राइट, जो किसी एक्सीडेंट के वजह से उनका क्या बोलते हैं, फिजिकली दे कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन लिटरली हेल्प देम. लेकिन जो अच्छे हैं, सब कुछ कर सकते, स्किल दिया है परमेश्वर ने, बुद्धि दी है, सोचने की अलग रीति से सोचेंगे, बाकी चीजों में सोचेंगे, लेकिन काम करने में नहीं सोचेंगे, तो मैं एडवाइस करूंगा, नो, नेवर गिव देम. हालेलुया. कोई भी हो, कोई भी हो, आपको पता है अगर मैं अभी आप उसको दूंगा तो वो जाके क्या बोलते हैं, पी के खत्म करेगा, देन आई विल नॉट गिव. व्हाई शुड आई गिव? नहीं देना है पास्टर, नहीं देना है, मुझे पता है वो क्या करने वाला है. जब हम इतना दिमाग लगा सकते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें दूंगा, तुम क्या करोगे मुझे पता है, इसीलिए नहीं दे रहा. हालेलुया. जब हमको इतना बुद्धि है कि हाँ, कौन किस लिए मांग रहा है, so why not God?
मैं ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज गॉड सेज व्हेन इट कम्स टू अस, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट नहीं सैक्रिफाइस करना है, सब कुछ देना है। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ, इफ वी डोंट लर्न टू से नो, वो यस बोलना कभी नहीं सीखे। कभी कभी लगता है नहीं कैसा बोल सकते, दिल टूटता है, वो हमारे लोग हैं, ये नहीं। मैं बोलता नहीं, तुम उनकी न दे के मदद कर रहे हो, दे के मदद नहीं, दे के बिगाड़ रहे हो, न दे के तुम मदद कर रहे हो। इसलिए हम बच्चों को भी बोलते हैं जितना जरूरत है उतना ही लेना, ज्यादा नहीं। राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब परमेश्वर हम की बात कर रहा है ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। राइट? व्हेन ही सेज इंक्लूड्स अस विद हिमसेल्फ, जब वो कहता है मैं तुम्हें मुझ में जोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, हम बोलूंगा। जब आवर फादर हमने सीखा था, मैंने बताया था, इट्स नॉट अबाउट आवर फादर। राइट? पहला सोच क्या था? हमारा पिता नहीं, यीशु मसीह खुद मेरा हाथ पकड़ के बोलेगा ये चल, हमारा पिता के पास लेके जा रहा हूं तुझे। Amen. So when God is telling us, it's not just about us, it is about we joining with God himself. Hallelujah. हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़े और हम कहते हैं हम है। राइट? तो जब हम कहते हैं हम है, तो हम वो सब करेंगे जो हमारे पिता के लिए चाहिए। Amen. Right? Simple सा example. When it comes to us और our, मैं कहता हूं जब चर्च हो, कलीसिया हो, यहां पे जब हम लोग काम करते हैं कुछ भी, मैं नहीं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं। Amen? कभी ये बात नहीं कहना कि मैंने किया, मैं ही कर रहा हूं, नहीं, हम कर रहे हैं। Amen? सॉरी अगर मैं थोड़ा रफ हो जाऊं, लेकिन मैं कहता हूं तुम करो या ना करो, ये हमारे बाप का घर है, हम करेंगे यहां पे। तुम इज्जत दो या ना दो, ये हमारे बाप का घर है, हम यहां पे करेंगे। तुम समझो या ना समझो, ये हमारे बाप का घर है, हम यहां पे जरूर करेंगे। कोई मेरे काम की कदर करे या ना करे, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे बाप के लिए कर रहा हूं। नहीं, मेरा काम कोई नहीं देता, नहीं, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, ना ही पास्टर के लिए आ रहे हो, ना किसी और के लिए आ रहे हो, हम आ रहे हैं, हमारे बाप के लिए आ रहे हैं। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट आई वांट टू टेल इनफ। इसलिए जब यीशु मसीह ने कलीसिया में, जब मंदिर में गया, देखा बिजनेस चल रहा था, वो बोलता गुस्सा क्यों आया उसको? बोला ये मेरे बाप का घर है, ये मेरे बाप का घर है। So when I know, जब हम आ जाता है ना, तो ये घर भी हमारा लगता है। और हमारे घर में काम करने के लिए कभी तुमने किसी से कुछ मांगा? जोएल पानी भरता है कभी कभी? चलो, शायद आज फैसिलिटी अलग है। हाँ, सोचो पानी आया, पानी भरने का घर रहा, तो पूरा पानी भरने के बाद क्या आके पूछेगा, मम्मी 100 रुपए दे, पानी भरा देगा आज? एक मिलेगा उसको, किसके लिए भरा? हम अपने घर में काम करने के लिए कुछ मांग रहे हैं। सॉरी टू से, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूं, आई एम द ओनली पर्सन हु इज सपोज्ड टू बी अशेम्ड। Because you are the volunteers.
who are doing for the house of God. We are doing it for our Father. हम अपने पिता के लिए कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। जब तक ये सोच हम में नहीं आएगी ना, मैं कहता हूं परमेश्वर बोलेगा मैं आशीष नहीं दे सकता। जब मांगते हो तो हमारे लिए मांगो, हमारे लिए मांगो, किसी को जोड़ लो साथ में। लास्ट वन सेंटेंस आई विल रीड एंड फिनिश। बहुत ब्यूटीफुल एक कोट है, एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है। पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर बोलूंगा उसको। O God, to those who are hungry, give bread. हे परमेश्वर, जो भूखे हैं उनको रोटी दे दे। Right? O God, those who have bread, give them the hunger to share. हे परमेश्वर, जो भूखे हैं उनको रोटी दे दे। हे परमेश्वर, जिनके पास रोटी है उनको ऐसी भूख दे ताकि वो किसी और को दे सके। Two kinds of hunger. एक जरूर है हमको हमारी रोटी चाहिए, लेकिन सिर्फ वहां पे नहीं रुकेंगे। हम बोलेंगे परमेश्वर एक और भूख दे दे हमें, ताकि जो कुछ भी तूने हमें दिया है हम किसी और के साथ बांटे। Amen. Hallelujah. The us factor will take you away from being self-centered. जो हम है वो सिर्फ अपने बारे में सोचने से तुमको दूर रखेगा। जब हम सोचते हैं, किसी ने बोला नहीं पास्टर मैं अकेला ही बहुत अच्छा हूं, अकेला ही मजा करूंगा, अकेला ही रहूंगा, अकेला ही रहूंगा। मैं बोला अकेला रहेगा तू, लेकिन जब तुझे खुशी मिलेगी ना, वो बांटने के लिए भी तेरे पास कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तू हमेशा अकेला कभी खुश नहीं हो सकता। आमीन। और दुख का भी वही है, दुख बांटने वाला भी कोई नहीं रहेगा तेरे साथ। तो आज कहता हूं, अगर कोई नहीं है तो परमेश्वर को हम बना लो। है दूसरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले परमेश्वर को हम बना लो। Where we will say, God, when we pray, God give us, so that I can be a blessing. आशीष का कारण बन सकूं। Amen. हम बनना चाहते, राइट? जब सोचते भी है ना, सोचना भी ये है कि हमारे वजह से किसी और को तकलीफ ना पहुंचे। सोचना भी है कि मैं किसी और का मददगार कैसे बनूं, कोई मुझे मदद करे ये नहीं, मैं किसी की मदद कैसे करूं, ये मुझे सोचना है, राइट? बहुत कुछ है, मैं ज्यादा नहीं गया डिटेल में, लेकिन बट एक जिस्ट फाइनली मैं बोलता हूं कि जब हम हो जाते हैं, परमेश्वर भी बोलता है नाउ आई विल डू व्हाट एवर यू आस्क। जब तुम हम बन जाओगे, तुम जो कुछ भी पूछोगे मैं उसे करूंगा। आमीन। राइट, आइए खड़े हो जाएंगे। थैंक यू फादर, वी थैंक यू।